सभी को नमस्कार। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो बिग साइज़ में जो बुक्स आई हैं उनके बारे में। इसमें मैंने कंपैरिजन के लिए राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और मनीष गुप्ता जी की भी बुक्स रखे हैं, पर ये जो वीडियो है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के द्वारा प्रकाशित बिग साइज़ की बुक्स की बात करी जाएगी, अदर बुक की बात नहीं करी जाएगी। तो पहले मैं कंपेरिजन के लिए एक नॉर्मल बुक निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये है एक स्टैंडर्ड साइज राज कॉमिक्स का। ये मनोज गुप्ता जी का एक रिप्रिंट है और इसी साइज़ में जो है चाहे मनोज गुप्ता जी हों चाहे संजय गुप्ता जी हों, इसी साइज़ में बुक्स लाते हैं रिप्रिंट्स में, और यही राज कॉमिक्स का ओरिजिनल साइज़ रहा है। इस साइज़ से बड़ा साइज़ ये है, देखिए, राजनगरी तबाही का, जो कि इतना बड़ा है। एक अमर चित्रकथा जो कॉमिक्स आती है या जो स्टैंडर्ड जो अमर चित्रकथा आती है उस साइज़ के बराबर इसको कह सकते हैं। देखिए, ये एक अमर चित्रकथा की एक बुक है और ये डिफरेंस था। अमर चित्रकथा काफ़ी पॉपुलर है, तो इस बार इन्होंने अपना साइज़ जो है मनोज गुप्ता जी ने अपनी कॉमिक्स साइज़ अमर चित्रकथा से मैच करने के लिए उन्होंने इस तरीके का रिप्रिंट हमको दिया। तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन से प्लॉट्स हैं। इसको साइड में रख देता हूँ फ़िलहाल। तो अगर हम संजय गुप्ता जी या मनीष गुप्ता जी की बात करें तो उनके प्लॉट्स की साइज़ थोड़ी सी अलग होती है। इसको हम न्यू साइज़ या न्यू बिग साइज़ बोलते हैं। ये संजय गुप्ता जी का एक रिप्रिंट है डाइजेस्ट, और ये संजय गुप्ता जी का एक न्यू रिलीज़ कॉमिक्स है। तो अगर इससे हम कंपेयर करें तो ये काफ़ी बड़ा होता है। ये देखिए, विड्थ में लगभग मनोज गुप्ता जी की साइज़ के इक्वल और लेंथ में और भी ज़्यादा बड़ा निकल जाता है। तो ये एक, इसको इंटरनेशनल साइज़ या न्यू साइज़ भी बोलते हैं। तो संजय गुप्ता जी अपने लगभग सारे न्यू कॉमिक्स इसी साइज़ में ला रहे हैं और काफ़ी रिप्रिंट्स वही साइज़ में लाए हैं। तो इसको फ़िलहाल अलग रख देते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें मनीष गुप्ता जी की, तो उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। वो जब ये नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव के फर्स्ट कॉमिक्स है जो सिल्वर जुबली एडिशन में लाए थे, देखिए ये वाला, जिसमें एक तरफ ध्रुव की फ़र्स्ट कॉमिक्स थी प्रतिशोध की ज्वाला और दूसरी तरफ नागराज की फ़र्स्ट कॉमिक्स थी नागराज। तो इसका जो साइज़ है उसको तो मैच करना पॉसिबल ही नहीं है। एक संजय गुप्ता जी वाली कॉमिक्स भी हम देखें तो ये उसकी विड्थ के बराबर निकल रही है। तो ये जैसे दो कॉमिक्स फिट हो जाएंगी लगभग, रफली, नॉट कम्प्लीटली बट रफली। ऐसे देखिए, दो कॉमिक्स इस तरीके से फिट हो जाएगी, थोड़ी कटिंग करे तो ये बहुत बड़ा साइज़ है। मतलब ये छोटी वाली कॉमिक्स तो इसको पार ही नहीं पा सकती, ऐसी तो दो से भी बड़ा रहेगा ये साइज़। तो खैर इस साइज़ की बात तो नहीं करी जा सकती अभी। इसको भी सिर्फ कंपेयर के लिए रखा था मैंने, और कोई रीज़न नहीं था। तो ये सबसे बड़ी कॉमिक्स आई थी मनीष गुप्ता जी की तरफ से, और पहले ये रिप्रिंट हो चुकी है राज कॉमिक्स में। ये एक्चुअली ये भी एक रिप्रिंट था और मुझे इसी वजह से मिल पाया क्योंकि मनीष गुप्ता जी इसको लाए थे। तो ये भी मैंने सिर्फ कंपेयर के लिए रखा था। और दूसरा रीज़न ये था कि जब भी मैं कुछ मनीष गुप्ता जी के कलेक्शन का वीडियो बनाता हूँ हमेशा ये कॉमिक्स रह जाती है, इस वजह से इसको इंक्लूड किया। तो आइए मेन जो मेन टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो मनोज गुप्ता जी की बात करें तो अगर रिप्रिंट्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले वो लाए राजनगरी तबाही, प्रलय, इसको ऐसे रखना शुरू करता हूँ, मैं अलग कर देंगे, विनाश, तानाशाह का रिप्रिंट। ये चार का प्रावी तारा नाम से बहुत फेमस हुआ और उनका रिप्रिंट लाया। देखिए वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा जैसे आए थे बिल्कुल वैसे ही रखा। ये जो इन कॉमिक्स की जान हुआ करती थी, ये फोल्डिंग कवर वैसे रखे, बिल्कुल ओरिजिनल से डिटेल्स वगैरह। प्राइस इन्होंने रखा इनका 180 उस समय, और इनके साथ में कुछ नोवेल्टीज़ भी उस समय दी गई थी। तो प्रलय, विनाश, एक्चुअली राजनगर की तबाही पहले आई थी लेकिन नाम इसका प्रावी तारा रखा गया था, तो मैंने भी इसको इसी तरीके से अरेंज किया था, प्रावी तारा। ये चार का सेट आया था, बिग साइज सेट 1 इसको नाम दिया गया था। इसके बाद आया बिग साइज सेट नंबर 2, उसमें थी सूरमा। यहाँ से थोड़ा सा एक एंगल चेंज कर देता हूँ, सूरमा। फिर वही ओरिजिनल साइज सब कुछ, अच्छा ओरिजिनल साइज नहीं, सॉरी, ये बिग साइज में आई थी। एक्चुअली ये ओरिजिनल साइज में आई थी, तो पहली बार ये बिग साइज में आई है तो सिर्फ और सिर्फ मनोज गुप्ता जी की तरफ से। बहुत ही अच्छा प्रिंट दिया था, मतलब जितना बेस्ट हो सकता था, मैट फिनिश के पेपर वगैरह। और एक बात और कि ये कॉमिक्स फिर से रिप्रिंट भी करी है मनोज गुप्ता जी ने, बट वो थोड़ा ग्लोसी पेपर में करी थी, ये थोड़ा मैट फिनिश पेपर था। तो सूरमा, निशाचर, ये मतलब ऑल टाइम फेवरेट रही है मेरी रीडर्स की ये कॉमिक्स। कलियुग और कयामत। और ये जो प्रावी तरह है, ये प्रलय विनाश तानाशाह, वो
मनीष गुप्ता जी भी ला चुके हैं मेटेलिक प्रिंट में। इसके बाद एक बचती थी संग्राम, जिस ये सारे के सारे जो पहले की मैंने कॉमिक्स निकाली उन सब की एक फॉर्मेट ये था कि 90 पेजेस थे और ऐसा फोल्डिंग कवर था, और फिर ये ऐसे फोल्डिंग कवर बंद हो गए थे। सन 2000 में ये संग्राम आई थी कॉमिक्स, कोराम के बाद में, तब से ये सिलसिला बंद हो गया था। तो ये लास्ट कॉमिक्स थी जिसमें फोल्डिंग कवर था, बट इसमें 80 पेजेस थे, 90 नहीं थे, तो इसको अलग रखा गया। आई थिंक ये बिग साइज सेट नंबर 3 के साथ पब्लिश हुई थी। अब बिग साइज सेट नंबर 3 पब्लिश हो गया। इसका सबसे बेस्ट, सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो ये है, देखिए कोराम, जो एक्चुअली ऐसा ही आया था 40 रुपये का सन 2000 में, और इसको शायद 210 रुपये के रिप्रिंट दिया गया था और विद नोवल्टीज़। इसके बाद में इसका एक नया वेरिएंट भी निकाला गया था और ये क्लेम किया गया था कि ये एक्चुअल कवर ये था, इसको फिर मॉडिफाई करके ये वाला चूज़ किया गया था, और फिर इसी कवर को जलजला जो कॉमिक्स, जो इसकी नेक्स्ट कॉमिक्स है उसके ऐड के लिए यूज़ किया गया था। क्या जो भी हो, तो ये जो नया वेरिएंट था ये काफ़ी कॉस्टली दिया गया था, 210 नहीं, इसके अंदर फिर दूसरा कोराम वाला होगा, नहीं ये नहीं होगा, ये महंगा था, 350 के करीब था ये वाला वेरिएंट। तो ये रहा कोराम, फिर जलजला, ये 40 रुपये के आए थे। मतलब ये 128 पेज के मल्टी स्टार शुरू हो गए थे सन 2000 के बाद में, वो सन 2000 से पहले आया करते थे 2 in 1 जो मैंने आपको दिखाए थे फोल्डिंग कवर वाले, अच्छे प्रिंट होता, बहुत अच्छी प्रिंट में दिए गए हमको। सर्वनाश, ये तो बहुत लेट आया था, मतलब ये ध्रुव डोगा का एक कॉमिक्स था जब ग्लॉसी पेपर वगैरह शुरुआत हो गई थी। और सर्वशक्तिमान, तो ये बिग साइज सेट 3 तक निपट गया था ये मामला। इतने कॉमिक्स आई थिंक ये बिग साइज सेट 3 के नाम से आए थे, इनको अलग रखना पड़ेगा तभी मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो ये बिग साइज सेट 1, सेट 2 और सेट 3 शायद ये उस नाम से आए थे, इनको फ़िलहाल मैं रख देता हूँ। मतलब अब ये सारे नागराज ध्रुव के जो भी 2 in 1 वगैरह थे वो सारे बिग साइज सेट 1, सेट 2 और मल्टी स्टार सेट 3 में कवर हो गए थे। चलो मैं रिप्रिंट्स को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो बिग साइज ये जो सेट 1 to 3 रिप्रिंट्स आए थे, इसके बाद में बिग साइज़ का सेट 4 and 5 आने वाला था। आई थिंक उसको 4 and 4.5 नाम दिया गया था। उनको देख लेते हैं पहले, ये कोराम के वेरिएंट्स को साइड में रखते हैं। वो ये थे, मतलब कुछ 2 in 1 कॉमिक्स जो काफ़ी फेमस हुए थे, और उनके डाइजेस्ट भी राज कॉमिक्स जो काफ़ी फेमस हुए थे, वो दिखाता हूँ। टक्कर, अगेन वही सब कुछ, ओरिजिनल से डिटेल्स, वही पुराने एड्स वगैरह। ये थोड़े से टफ कवर थे, अंदर से थोड़े रफ थे, इतने अच्छे नहीं थे, बट फिर भी ठीक है, मतलब इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी थी। टक्कर, शतरंज, ध्रुवचाल, खरोंच, लड़ाके, आधे इंसान, कैंसर और जंगलिस्तान। अब ये 4 and 4.5 कवर हो चुका है। आई थिंक बिग साइज़ के रिप्रिंट्स लगभग, ज़्यादा मुझे समझ में आ रहा है, बिग साइज सेट नंबर 1 to 3, 4 and 4.5 कवर हो गए। उसके बाद मैं बात करता हूँ न्यू रिलीज़ की। तो न्यू रिलीज़ में जो सबसे पहली बिग साइज़ की रिलीज़ हमारे सामने आई थी वो थी सर्पसत्र, और सबसे पहले जो साइज़ इंट्रोड्यूस किया गया था वो सर्पसत्र के साथ ही इंट्रोड्यूस किया गया था। और जब भी 2021 में इस साइज़ी कॉमिक्स की बात कही जाती थी तो यही वर्ड यूज़ किया जाता है कि सर्पसत्र साइज़ में। इवन राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता जी ने भी जब अपनी नागायण का कलेक्टेड एडिशन और डाइजेस्ट निकाला तो उन्होंने इसी साइज़ में निकाला था, उसमें वर्ड ये यूज़ किया था सर्पसत्र वाला साइज़, मतलब काफ़ी नाम फेमस हो गया था। तो इवन जो राजनगरी तबाही वगैरह रिप्रिंट्स थे, बट ये कॉमिक्स सबसे पहले आई थी। तो इसी की बात कर रहे थे, सर्पसत्र। ये एक न्यू सीरीज़ थी विश्वक्षक नागराज की, और सन 2014 में जो ड्रैगन किंग आई थी उसके बाद में पहली बार ये नागराज हमारे सामने आया था सन 2021 में मनोज गुप्ता जी की तरफ से। न्यू रिलीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। सर्पसत्र, सेकंड कॉमिक्स था सर्पद्वंद, थर्ड कॉमिक्स सर्पयज्ञ, फोर्थ कॉमिक्स सर्पयुग, और इसका फिफ्थ कॉमिक्स और था सर्पकाल, वो रखा होगा पास में, मैं दिखाऊंगा आपको। सर्पकाल, इसमें ये सीरीज़ कंप्लीट कर दी थी। नागराज और तोसी पहली बार इस सीरीज में आए थे, और देखिए इसमें जो दिसंबर का मंथ है यहाँ पे आज को इसमें मनोज गुप्ता जी कैलेंडर, उसमें भी तोसी और अप्सरा ही बनाए हुए। तो ये 4 कॉमिक्स और इसका 5th पार्ट यहीं नीचे रखा हुआ दिखाता हूँ आपको। सर्पकाल मतलब ये 5 पार्ट की कॉमिक्स थी, तो ये रिलीज़ न्यू रिलीज़ में आता है। उसके बाद और न्यू रिलीज़ की बात करें तो महानागायण का अवतरण पर्व 96 पेजेस वाला है शायद, फिर शायद ये 80 पेजेस के होंगे, या फिर सारे 80 पेजेस होंगे, आई एम सॉरी, शायद मैंने गलत पढ़ लिया होगा। अच्छा सॉरी, 96 पेज का ये अवतरण पर्व, और इसमें अनुपम सिन्हा जी की सिग्नेचर हमको देखने को मिलता है। अनुपम सिन्हा जी की सिग्नेचर है इसमें, अब इसलिए इसकी 2-3 कॉपी रखी थी मैंने। सेकंड पार्ट है रक्त पर्व, और इनका प्राइस की मैं बात करूँ तो महानागायण है 500 रुपये का, और बाकी 450 रुपये के, क्योंकि शायद 80 पेजेस के होंगे। रक्त पर्व के बाद संधि पर्व, अगेन 80 पेजेस का होगा, 450 रुपये का है।
3 पार्ट इसके आए, उसके बाद ये सीरीज़ आगे नहीं बढ़ पाई है। ये पहले से एक अटकी हुई सीरीज़ थी, इसका कुछ आर्ट बन चुका था, तो उसको फाइनलाइज़ करवाया मनोज गुप्ता जी ने। काफ़ी रुकी हुई सीरीज़ उन्होंने आगे पूरी करवाई। और अगर ऐसी रुकी हुई सीरीज़ की बात करें तो शीलभंग, शंखनाद और पुनरुत्थान एक और थी, पता नहीं कहाँ गई वो, देखते हैं कहीं पड़ी हुई है, तो वो भी आई सीरीज़। ये न्यू रिलीज़ को मैं अब साइड में रख देता हूँ ताकि हम वीडियो को और अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। फिर इसी साइज में देखिए 13 घंटे जो है, इसको मैं बाद में लूँगा। पहले बताता हूँ कुछ और रिप्रिंट्स के बारे में। तो ये हॉरर सीरीज़ के रिप्रिंट्स थे। अब ये मुझे नहीं पता इसको बिग साइज सेट नंबर कौन सा दिया गया था, मान लिया 5 दिया गया होगा। तहलका, भंजा, ये हॉरर के करके कॉमिक्स आते थे, लोगों को शायद पसंद आते होंगे, इसी वजह से रिप्रिंट किए होंगे, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आते। अगेन इनमें वही टफ कवर था, हार्ड अंदर सिर्फ वाला, पर ओरिजिनल सेट जेल्स थी सारी। तहलका, भंजा, शैतान, लॉकेट, प्रेत युद्ध, खतरा और 12 घंटे, ये कुछ 7-8 कॉमिक्स का सेट था। और जब इसको रिप्रिंट किया गया 12 घंटे को, तो उसके बाद में 13 घंटे उसका नेक्स्ट पार्ट भी लाया गया, जो एक न्यू रिलीज़ था। ये देखिए बिल्कुल वही पुराने कलाकार विनोद कुमार जी की तरफ से, तो ये एक अच्छी बात लगी। तो ये 13 घंटे भी एक न्यू रिलीज़ है, जो पुराने सेट के कंटिन्यूशन में है। तो ये हॉरर सीरीज कंप्लीट हुई। इसी के साथ में कुछ और रिप्रिंट्स करे मनोज गुप्ता जी ने, मैं दिखाया था। ये कुछ अलग ही साइज़ है, मतलब ये दूसरा वाला बिग साइज़ है जो पहले राजकमल में आ चुका है, तो ये कोई बहुत नया साइज़ नहीं था। और ये ना तो संजय गुप्ता जी वाले साइज़ से मैच करेगा, ना ही मनोज गुप्ता जी वैसे। ये देखिए ऐसी जो नॉर्मल साइज़ की बुक्स आती थी पहले रेगुलर, उसका डबल है जस्ट। मैंने जो भी मनीष गुप्ता जी वाला दिखाया था वो तो सबका बाप है, समझ लो आप। वो संजय गुप्ता जी के जो न्यूज़ आती है उसका डबल है। ये नॉर्मल वाली जो बुक्स आती थी उसका ये डबल साइज़ में है, देखिए। तो इनमें बताया था महानायक खलनायक, ये 2 पहली बार रिप्रिंट आए थे, और इनके सबके कलेक्टर एडिशन भी आ चुके हैं बाय द वे। जो प्रलय विनाश तानाशाह मैंने दिखाए, तो वो सब भी है, पर वो मैं फ़िलहाल लेकर नहीं आया हूँ। इन सब के बिग साइज़ के जो कॉमिक्स आए हैं, काफ़ी कॉमिक्स के कलेक्टर एडिशंस भी आ चुके हैं। इन दोनों का कंबाइंड कलेक्टर आया था युग नायकम नाम से। ये 250 रुपये की आई थी पेपर बैग्स, ये देखिए। और इनका जो कलेक्टर एडिशन था वो 750 रुपये का था, शायद कुछ नोवेल्टीज़ थी, पर ये इतना कोई इसमें हमको इतना अच्छा वैल्यू फॉर मनी लगा नहीं था प्लॉट ये। उसके नेक्स्ट जो आया था प्रेत अंकल करके, इसमें 4 कॉमिक्स आई थी। प्रेत अंकल, हुआ, ये कुछ खास मुझे लगी नहीं, पर इनकी ओल्ड क्लासिक वैल्यू है। भूत राजा और थोडंगा का प्रेत, ये 4 का सेट आया था। इन 4 का भी एक कलेक्टर एडिशन आया था प्रेत अंकल नाम से, वो तो काफ़ी कॉस्टली था, 1300 रुपये का था। ये भी 250 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये की पेपर बैग्स होती थी, पर इनके साथ में टी कोस्टर्स हमको फ्री मिले थे। अब ये मनोज गुप्ता जी के नोवेल्टीज़ में प्रॉब्लम आता है कि कुछ लोगों को मिलती हैं, कुछ होने मिलती हैं, वो प्रॉब्लम आता है। उसके बाद फाइटर टोड्स के 4 कॉमिक्स और आए थे, तो 4 फाइटर टोड्स के, 4 प्रेत अंकल के, 2 ये महानायक खलनायक, तो टोटल 10 कॉमिक्स आए हैं ऐसे बिग साइज़ के। मेरे पास सिर्फ 9 है, मेरे से एक फाइटर टोड्स का मिसिंग है। तो फाइटर टोड्स जो एक्चुअल में पहला फाइटर टोड्स का कॉमिक्स था, श्री अनुपम सिन्हा जी के द्वारा बनाया गया, और वो नागराज ध्रुव भी इसमें थे, देखिए। चैम्पियन, खून चोर, तो मेरे पास जाली नोट करके एक है, वो नहीं है। अब इसका रीज़न क्या रहा ये नहीं होने का, कि जब इससे पहले की जो रिलीजेज़ आए थे, थोड़ांगा का प्रेत वगैरह, तो मेरे मन में थोड़ी सी खिन्न सी पैदा हुई। मैंने कहा यार ये कुछ मेरे को खास वर्दी लगे नहीं थे, और तो मैंने कहा इनके कलेक्टर एडिशन भी लो, पेपर बैग्स भी लो। इससे अच्छा तो क्या करो कि आप जो है सिर्फ पेपर बैग्स हम ले। तो वो डिसीजन लेने में थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने जो गलत कॉमिक्स चूज़ करी, जैसे कि ये खलनायक, महानायक और प्रेत अंकल, उनके तो मैंने पेपर बैग्स भी ले लिए और कलेक्टर एडिशन भी। और फाइटर टोड्स में सिर्फ मैंने कलेक्टर एडिशन लिया, और उसमें भी काफ़ी अच्छी नोवेल्टीज़ थी। लेकिन एक चीज़ मिस कर गया कि ये जो फाइटर टोड्स की थी, एक तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद करी जाती हैं, और नागराज ध्रुव मेरे फेवरेट है अनुपम जी की वजह से। और मैं इतना दिमाग, क्योंकि मैंने फाइटर टोड्स का कलेक्शन पहले कभी करा नहीं था, तो माइंड में इतनी अच्छी मेमोरी डेवलप नहीं हो पाती है कि भाई वो अनुपम जी का आर्टवर्क होगा, वरना मैं मिस नहीं करता। और इनके साथ में फाइटर टोड्स के बहुत अच्छे स्टैंडीज़ भी थे, जो मैंने आपको अपने पुराने वीडियोज़ में दिखाएंगे, पर वो स्टैंडीज़ मैंने अलग से परचेज किए थे। तो शुरू में जब आते हैं तो अच्छी डील आपको मिल जाती हैं, तो ये तो लॉस की बात हो गई थी। खैर जो भी हो, तो ये रिप्रिंट्स वाला काम पूरा हुआ। न्यू रिलीज़ में फिर और आगे बढ़ते हैं। बाकी लाल जो एक करेक्टर है, मनोज गुप्ता जी का फेवरेट मुझे लगता है, काफ़ी कॉमिक्स आ चुके हैं बाकी लाल के, तो उसके कुछ न्यू रिलीज आई। फिर आया बाकी लाल, इसकी 2 कॉपीज़ हैं, और इसी से पता लगता है कि मेरे पास में क्यों बाकी लाल के पोस्ट कार्ड्स ज़्यादा निकल रहे थे। मुसीबत का खेल, उसका नेक्स्ट पार्ट, मतलब एक अलग अलग कॉमिक्स थी, एक सीरीज़, ऐसी सीरीज़ जिसमें अलग अलग पार्ट पढ़ो तो चल जाए। पिट्ठू गरम
और ऊँच नीच का पापड़ा। तो ये बिग साइज़ में आई। और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात ये थी कि इसमें फ्लैट कलरिंग और नॉर्मल मैप्लितो पेपर्स थे। तो उन्होंने क्लेम करा था कि नॉस्टैल्जिया को बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा करा है। 135 रुपये के हिसाब से शायद सारी है क्या, हाँ सभी का मूल्य 135 रुपये था। और शायद पेज इसमें 32 पेज की जो नॉर्मल कॉमिक्स आती थी वैसी कॉमिक्स थी। कुछ खास नहीं थी पर ठीक है, फिर भी एक न्यू रिलीज़ की बात जब आ जाती सामने तो फिर इन कॉमिक्स का नाम आता ही है। तो ये है। और सबसे दुखद बात मुझे ये लगी कि बांकीलाल की कॉमिक्स पहली या दूसरी तो उनको पूरा पॉली बैग में अंदर पोस्ट कार्ड को नोवेल्टी सब दी गई। और जब बात आती है सर्प सत्र महानागण जैसी सीरीज़ की तो उनको ऊपर पॉली बैग नहीं दी गई, जो कि गलत बात देनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। और 13 घंटे के बाद मैंने बताया था और कुछ नहीं, पुनरुत्थान, बोधीवाला थानेदार, कुत्तापंती, पप्पू डोगा, ये पुराने कुछ रुके हुए कॉमिक्स थे वो सब मनोज जी ने कलरिंग वगैरह करवा करके वो लेकर के आए। तो ये सर्प सत्र की साइज़ का लगभग पूरा कलेक्शन मैंने आपको अपना दिखा दिया है। ये कोराम का वेरिएंट एडिशन भी मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें तो कोराम का शायद एक और एडिशन होगा जो जिसमें ग्लोसी पेजेस होंगे। मैंने जो पहले कोराम दिखाया था वो आपको मैट फिनिश के पेपर बताया था। महानागण में आपको दिखा चुका हूँ कि नहीं याद नहीं आ रहा, शायद अभी मैंने दिखाई होंगी महानागण भी न्यू रिलीज़ के साथ। उसके बाद आते हैं तोसी के रिप्रिंट्स। तो तोसी के रिप्रिंट्स में क्या हुआ, एक्चुअली मैंने इनको एक कार्टून में रख रखा था और रूम काफ़ी दिन से बंद था। तो ये देखिए इस तरह से गोल सी हो गई हैं, ये सीलन पड़ गई। ऐसा सिर्फ तोसी के कॉमिक्स में भी पड़ी, जिस तरीके से रखी होंगी, जहाँ रखी होंगी सब देखो ऐसी थोड़ी सीलन वाली सी हो गई है। तो इनका जो नया कॉमिक्स आया था तोसी का, वो भी इन्होंने बिग साइज में निकाला एज़ यूजुअल, जैसे कि सारे कॉमिक्स निकाले। उसका नाम था तोसी पर संकट। और सच में तो वो तोसी पर संकट आया, मतलब सिर्फ ये सारी एक ही जियो मार्ट वाले बॉक्स में थी सारी कॉमिक्स। और आपने सबकी कंडीशन देखी है, ठीक ठाक है। महानागण में थोड़ा कर्व हो गया है सीरियन की वजह से। तो इनमें देखो ऐसी ये तोसी पर सच में संकट आ गया, मतलब तोसी वाली अभी इनको रखूँगा मैं कैसे, जो अच्छे वाले एनिमेटर है उनमें इनको नीचे रख दूँगा, इनके ऊपर दूसरी कॉमिक्स रखूँगा तो ये सेट हो जाएंगे। खैर तो तोसी पे संकट नहीं कॉमिक्स थी। इसके अलावा बिग साइज में तोसी का तो पूरा कलेक्शन बहुत बड़ा कलेक्शन है और शायद मनोज गुप्ता जी इसको पूरा भी कर चुके हैं। पर मैं आपको बताता हूँ बिग साइज़ की कौन सी आई थी। तो तोसी का बिग साइज सेट 1 था और उसकी मैंने डबल कॉपीज़ ली थी। मैं दिखा देता हूँ कौन सी कॉमिक्स थी वो। ऐसा रखूँगा तो आपको बैक कवर भी दिखेगा, ये तरीका ठीक है, पहले करना चाहिए था। तो पहली कॉमिक्स है ट्रिपल टी, तोसी, टनी और तूफान। तो ये देखिए इस तरह से, बस कुछ नहीं हुआ इसमें, हल्की सी कर्वनेस आ गई है तो वो सही हो जाएगी। तो ट्रिपल टी डबल कॉपीज़ है, मतलब मैंने ये तोसी का बिग साइज सेट, लोग बोलते थे कि इसको डबल कॉपी में लो, ये अच्छा सेट काफ़ी है। और इसका एक बिग साइज का स्टैंडी भी फ्री आया था, मे बी वो भी एक कारण रहा होगा। नेक्स्ट कॉमिक्स है G18 की वापसी। और अच्छे से मतलब मैट फिनिश का पेपर जैसा, मतलब मनोज गुप्ता जी का जो रिप्रिंट आता है वही क्वालिटी मेंटेन करते हुए G18 की वापसी। डबल कॉपी में तो 2 बार आई ये सामने। फिर है तोसी और टनी दी ग्रेट। टनी बाय द वे तोसी का पुत्र है, तो उसी का ये चलता रहता है, टनी दी ग्रेट। नेक्स्ट है ये तोसी के पुत्र का नामकरण संस्कार। हो तो ये पहले हो, वही टनी बनाओ फिर बाद में, ठीक है। ये तो ये थोड़ी ज़्यादा ही ऐसी मुड़ सी गई है इस तरीके से। और उसके बाद में ये बिग साइज़ का सेट नंबर 2 और आया था। इसके साथ कोई पेपर स्टिकर आया था। ये 2 ही कॉमिक्स इसमें थे, नाग बाबा की हत्या और हॉरर शो। तो तोसी का पूरा कलेक्शन रेगुलर साइज़ में हुआ है। ये 6 कॉमिक्स जो है वो बिग साइज़ में आई है, 4 बिग साइज सेट 1 में, फिर बिग साइज सेट 2 में। आई थिंक मैं मनोज गुप्ता जी का पूरा बिग साइज़ का जो कलेक्शन है वो आपको दिखा चुका हूँ। अब इसमें कुछ और बचता है नहीं, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कुछ कॉमिक्स की डबल कॉपी रखता हूँ। जैसे ये जो प्रलय विनाश तानाशाह सूरमा है, इसकी डबल कॉपी क्यों रखी, क्योंकि जो न्यू उन्होंने रिप्रिंट किए, फिर से रिप्रिंट किए थे वो ख़त्म होने के बाद में, तो विदाउट नोवेल्टीज़ किए और ग्लोसी पेपर में किए। पहले जो पेपर आया था वो मैट फिनिश में आया था। और इसमें एक सर्प सत्र का जो एक था, कहाँ गया, सर्पकाल उसमें ऐड हो गई थी बाय द वे। हाँ, तो सर्प सत्र की सीरीज़ भी डबल है मेरे पास में। हालांकि डबल लेने कोई फ़ायदा नहीं है, अभी मैंने देखा कि लेटेस्ट जो काफ़ी अच्छी डील्स आती हैं तो लोगों को बहुत सस्ती मिल जाती है बाद में। तो आप शुरुआत में डबल ले लेते हो तो बहुत महंगी पड़ती है आपको। तो सर्प सत्र के लास्ट पार्ट में दिखाया था सर्पकाल, तो इसी साथ सीरीज एंड हुई थी। तो खैर अनुपम सिन्हा जी और मनोज गुप्ता जी इस मामले में विनर निकल के आते हैं कि नागराज और तोसी का जो टकराव, जिसको इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कराया था राज कॉमिक्स में, जब 2017 या 15 के आसपास तोसी का कैरेक्टर जो कि तुलसी कॉमिक्स का कैरेक्टर था वो खरीद लिया था या परचेज, उसके राइट्स ले लिए थे राज कॉमिक्स ने। तो उसका सबसे जो बड़ा जो जुनून दिखा वो मनोज गुप्ता जी ने दिखा। संजय गुप्ता जी ने बहुत अनाउंस करा था कि वो प्रलय का देवता लेकर के आएंगे, और संजय गुप्ता जी की तरफ से जो पहला युगारंभ आया था
नागराज को जो पहला कलेक्टर एडिशन आया था 1500 रुपये का 5 कॉमिक्स का, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया था कि वो प्रलय का देवता सीरीज़ लेकर के आएंगे, नागराज और तुलसी का टकराव पहली बार। और जब भी उसकी एनिमेटेड सीरीज़ या कुछ भी ट्रेलर निकालते हैं तो उसमें क्लेम यही करते हैं कि वो पहली बार नागराज और तुलसी का टकराव। बट सच्चाई ये है कि सर्वसत्र पहले रिलीज़ हो गई थी टेक्निकली उससे, और उससे पहले कंप्लीट भी हो गई है, अभी तक उसका कोई ठिकाना नहीं है। और सर्वसत्र एक सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है सीरीज़। 2021 में शुरू हुई थी, 23 में पूरी हो गई। 5 कॉमिक्स थी, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये वो कॉमिक्स थी 5। तो सर्वसत्र सीरीज़ कंप्लीट है, इसलिए मैंने इसकी डबल कॉपी रखी थी। ये देखिए, ये देखिए। और इसमें से सर्वकाल का कलेक्टर एडिशन भी आया था, तो कलेक्टर एडिशन का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।